नमस्कार मित्रों, विकास शर्मा ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू क्रैक द एग्जाम। अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, यह है राजस्थान पुलिस का नारा। और मेरे सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हों, आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ मेरी तरफ से, और मेरी जो टीम मेरे साथ में काम कर रही है उनकी तरफ से भी आपको बधाइयाँ। अब देखते हैं हम सक्सेस किस तरह से पाएं, इस पेपर को किस तरह से करें, एडजस्ट करें कि आप क्या हो जाओ सक्सेस। ज्ञानी नहीं बनना आपको एग्जाम क्रैक करना है। वो कैसे करेंगे? देखो, 5400 पोस्टें हैं, 17 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं। इन 17 लाख अभ्यर्थी को भूल जाओ जो तैयारी कर रहा है। अपने को कितनी सीट चाहिए? एक। सीटें कितनी है? 5400। और 5400 में एक ही तो चाहे अपने मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें सक्सेस का सूत्र ये है, देखो ये आंकड़े, इस पे ध्यान रखो आप। रीजनिंग और कंप्यूटर के मिलाकर सवाल आएंगे 60। कितने आने हैं? 60 सवाल। रीजनिंग में दोस्तों पहले मत फंसना आप इसमें, क्योंकि आपके पास समय सीमा कितनी है? 120 मिनट। सवाल कितने हैं? 150। अब कैसे करें? रीजनिंग ना छोड़ो, सबसे पहले पहुंचो आप राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके में क्या करना है आपको? जो सवाल आता है उसको राइट करो, जो नहीं आता है उसको एक बार पढ़ लो और छोड़ दो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सक्सेस का सूत्र है ये, ठीक है। अब देखो आप कि महिला व बाल अपराध, इसमें भी सीधे सीधे ऑप्शन आएंगे, और सीधे सीधे अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ो, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। जब आप एक बार राजस्थान का पेपर अटेंड कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप इन 45 सवाल में से 35 सवाल के आसपास आपको अगर आ रहे हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 70 नंबर तो अपना आ रहा है, ठीक है। और जितना मैंने कोर्स पढ़ाया है वो आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उनमें से आपको सवाल जरूर मिलेंगे, ठीक है। 35 सवाल की गणित लेर चला हुआ। उसके बाद में लो आप कंप्यूटर। सीधे सीधे से ऑप्शन है, सीधे सीधे से राइट करने हैं, नहीं आता है छोड़ना है, उसको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। एक सोल हो गया अपना, दूसरा सोल हो गया, ठीक है। अब देखो आपको रीजनिंग मिलानी है एंड में, अंतिम जो भाग होगा रीजनिंग। और मेरी गारंटी है आपके पास 1 घंटे से ज्यादा समय बचेगा, 60 मिनट से ज्यादा समय आपके पास बच जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आप राजस्थान सोल्व करते हो उसके गोले भर लो एक साथ। जब लास्ट में गोले भरते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि टाइम कम हो रहा है, गोले भर रहे हैं, टाइम कम हो रहा है, गोले भर रहे हैं, और क्या हो जाती है उसमें गड़बड़, सीरीज चेंज कर देते हो आप। अरे यार आ तो ये गलत कर दियो। इसलिए क्या करो आप, ये जो पढ़कर आंसर देने हैं ना आपको फटाफट, जिसके अंदर आपको सॉल्व नहीं करना है, उसको क्या करो आप फटाफट करते जाओ। और ये 35 सवाल आएंगे आपके, करंट जीके भी आ सकता है इसमें विश्व का, भारत का, इन सभी का पूछा जा सकता है। इनमें से जितने सवाल आते हैं उसको कर लो और बाकी को एक बार स्टॉप कर दो, ठीक है। सबके गोले भर दिए, इसके भी भर दिए, महिला बाल के भी कर दिए, और कंप्यूटर। अब क्या बचा आपके पास? शार्प 1 घंटे से ज्यादा टाइम बचेगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है। और आपके पास कितने सवाल बच जाएंगे रीजनिंग के? यही करीब आप लेके चलो तो 40 सवाल, 35-40 सवाल, ठीक है। और समय कितना है? 60 मिनट से ज्यादा रहेगा। मैं 60 मिनट बता रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा ही समय आपके पास बचने वाला है। यानी अपने को समय की गणित समझ में आ गई, कैसे करना है समझ में आ गया। राजस्थान के कुछ मैं टॉपिक्स बताता हूं आपको। जैसे राजस्थान का एकीकरण, एक सवाल जरूर आता है। 1857 की क्रांति, एक सवाल जरूर टपकता है। राजस्थान के लोक देवता देवियां, ये नहीं आता है सवाल इनमें से, तो फिर टपकाएगा जनजाति में से, ठीक है। और आपके जैसे साहित्य, ठीक है। चित्रकला, एक सवाल पक्को चित्रकला, हमारी चित्रकला पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है, उसमें से आप देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप के और फटाफट आप एक बार राजवंश के क्या कर लेना, क्या करोगे आप? एक बार रिवीजन कर लेना। राजवंश में सवाल कम आते हैं वैसे, ठीक है। और सभ्यता, एक सवाल सभ्यता मुझे जरूर पूछो जाओ। तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको एक बार अच्छी तरह बारीकी से देख लेना आप लोग फटाफट। और मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के RSM SSB के जितने भी सवाल पिछली बार आए हुए हैं राजस्थान जीके के, एक किताब लिया और फटाफट पढ़ लो इन्हें, फटाफट सॉल्व करता जाओ, उसमें से सवाल आपको मिलेगा। 60% सवाल करीब आ जाते हैं वापस, ठीक है। और कंप्यूटर में भी आप यही पैंतरा अपना सकते हो। पिछले साल जितने भी, पिछले पेपरों में जितने भी कंप्यूटर के सवाल आए उनको एक बार देख जाना अच्छी तरह से, ताकि क्या हो आप। और मेरी गारंटी, अगर आप इस तरह से चलोगे
तो आपकी वर्दी दूर नहीं है, आपको वर्दी मिल जाएगी, 100% है। अब आपके पास पता है कि मेरे पास सवाल कितने हैं, 150, और आपको सवाल आ रहे हैं 120, तो पर चूको मत, 20 सवाल और टोरा टेको। अगर 20 में से 10 राइट हो गए तो आप सिलेक्शन की और ऊंची छलांग पे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सवाल ही टोटल 60 ही आवे, 120 में कितना, 150 में सवाल कितना आ रहा है आपने 60, तो फिर उसमें टोरे चलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो आपको लगता है ना ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है उसको बिल्कुल छोड़ दो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। अब आपको लगता है कि यार इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो आप इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाकर क्या ले जा सकते हो, 80 सवाल तक। यहां से अगर 10 राइट हो जाते हैं तो भी आप एक अच्छी कैटेगरी में आ जाती हो, 120, 125, 130 सवालों तक, 140 सवालों तक। तो यहां पर गणित आपको ऐसे रखनी है, 120 सवाल से बाहर कर लेते हो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अब 10 सवाल गलत भी हो गए तो भी अपना सिलेक्शन है, क्योंकि अपन सेफेस्ट स्कोर पे हैं, 240 नंबर पे, ठीक है ना। तो ये कुछ पेपर करने की तकनीक मैंने आपको बताई, ठीक है। इस तरह से आप इस पेपर को करना। रीजनिंग आपको एंड में करनी है, क्योंकि रीजनिंग के लिए आपके पास समय 60 से 70 मिनट बच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में जैसे ही एग्जाम हो जाता है, मेरी आंसर की आएगी, आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे मैच कर लेना। आपको लमसम 1 या 2 क्वेश्चन आगे पीछे मिल सकते हैं, बाकी मैं आपको एक्यूरेट की कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी सेलेक्ट हों और सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले।